नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, दिल्ली राज्य के अंदर तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा मजदूर न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं। कहने का मतलब उनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। कितने को मिलता है नहीं पता, लेकिन मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से साल में 2 बार आपका महंगाई भत्ता जारी होना चाहिए, एक अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में, और 5 साल पे न्यूनतम वेतन भी रिवाइज होना चाहिए। पिछले 2 महीने से लगातार हमारे पास मैसेज आ रहा है कि अक्टूबर 2025 वाला नोटिफिकेशन जो महंगाई भत्ता का है कब जारी होगा। इसके लिए मैंने भी काफ़ी प्रयास किया, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने भी प्रयास किया होगा। मैंने एक मेल भी लिखा सरकार को कि भाई इसको आप जारी कीजिए। आपको भी फॉर्मेट दिया था, आप में से बहुत सारे लोगों ने भेजा होगा। आज इसके बारे में काफ़ी अपडेट जानकारी प्राप्त हुई। पिछले कई हफ्ता से इसके पीछे लगा हुआ था। उसके बाद जाकर के आज मुझे 2 अधिकारियों के पास बात हुई। उन अधिकारियों ने क्या कहा ये जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी। कोशिश करूंगा उन्होंने क्या कहा उसको मैं सुनाऊं। दिल्ली सरकार के जो सबसे बड़े जो कि लेबर सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है अशोक कुमार। उनका टेलीफोन नंबर आपको लेबर कमीशन ऑफिस के वेबसाइट पे मिल जाएगा। उनके ऑफिस में फ़ोन को कोई असिस्टेंट ने उनके उठाया। हालांकि उनसे कहा कि आप अशोक जी से बात करवाइए, नहीं बात कराया। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया काफ़ी चौंकाने वाला था। काफ़ी देर तक हमारी उनसे बहस हुई। बहस होने के बाद उन्होंने एक दूसरा नंबर दिया एडिशनल लेबर कमिश्नर का, यूके सिन्हा, जो कि अतिरिक्त लेबर कमिश्नर 1 है। इनका नंबर दिया। इनका भी वेबसाइट पे नंबर है, जाकर के देख सकते हैं। इनके पास भी मैंने कॉल किया और उससे भी चौंकाने वाला बात इन्होंने मुझे बताया। आज मैं आपको वो बताऊंगा, इसीलिए कि इससे आपको क्लियर हो पाएगा कि आपका महंगाई भत्ता जो अक्टूबर 2025 वाला है क्यों देरी किया जा रहा था और आने वाले समय में कितना बढ़ेगा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हकीकत को एक एक मजदूरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, तभी आपकी बातों को सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि आपके बारे में मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली के अंदर कोई सोचता होगा, कोई मंत्री से लेकर के कोई यूनियन तक। क्योंकि अगर ऐसा होता, क्योंकि आप में से हजारों लोग किसी न किसी यूनियन के सदस्य होंगे, उसके बाद भी आपका जारी नहीं हो पा रहा है, उसके बाद भी नहीं पता चल रहा है। बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को यूनियन से जुड़े होंगे, नेता होंगे, उसके मेंबर होंगे, लेकिन उसके बाद भी क्या जवाब आया वो सुन करके आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे पहले भी एक बार दिल्ली सरकार के तरफ से जब आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, एक एक नहीं बल्कि 2 नोटिफिकेशन, उस समय आरटीए लगाया था। आरटीए लगाने के बाद जब सुनवाई में मुझे बुलाया जाता है, प्रथम अपील के सुनवाई में, चूँकि पहले वाले में तो उन्होंने कह दिया था कि ज़रूरी प्रावधान नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग जो काफ़ी पहले से देखते होंगे उनको याद होगा। लेकिन दूसरी बार जब प्रथम अपील मैंने लगाया तो बुलाया गया मुझे, और उसमें हमारी उनसे गर्मा गर्म बहस हुई। बहस होने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई गलत जवाब दिया है, और उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। एक साथ 2 नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हालांकि आज भी हमारी काफ़ी गर्मा गर्म में बहस हुई है, मैं उसको सुनवाऊँगा। आपको सुनना इसलिए ज़रूरी है कि ये देखिए कि आपके टैक्स के पैसे से जो अधिकारी सैलरी पाते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं आप। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो मैंने कॉल लगाया था, आप लेबर कमिश्नर के ऑफिस पे जाकर के देख सकते हैं, अशोक कुमार जी, जो कि लेबर सेक्रेटरी है उनके ऑफिस में। अशोक सर से बात हो सकती है? आप कौन बोल रहे हैं सर? जी, सुरजीत श्यामल बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्कर वॉइस। अच्छा, काम बताइए सर। काम ये है कि सर न्यूनतम वेतन के तहत जो महंगाई भत्ता जारी होता है अक्टूबर 2025 का, हाँ, वो सर जारी नहीं हुआ है। हाँ तो सर अभी महंगाई भत्ते का यदि जारी नहीं हुआ है तो देखिए इसका कुछ बोल नहीं सकते। क्या सर? ठीक है, यदि आएगा, ऊपर से आता है कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा आता है तो साइट पे अपडेट हो जाएगा डिपार्टमेंट। ऊपर से सर कहाँ से आएगा? आप तो लेबर सेक्रेटरी बोल रहे हैं ना? नहीं, मंत्री साहब के पास से तो जितनी भी चीज होती है मिनिमम वेजेस की सर, हाँ, सब डील जो करते हैं हमारे मंत्री साहब हैं, जो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं। नहीं तो ये मंत्री साहब का काम थोड़े है। तो किसका काम है सर? ये आपके विभाग का काम है। अच्छा, हाँ, ऑफिसर का काम है। नहीं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना चीजें जी। मिनिमम वेजेस का जो भी नोटिफिकेशन है या कुछ भी अप्रूवल, हाँ, वो हाँ जो माननीय मंत्री साहब हैं वहीं के वहाँ से ही होता है। ठीक है, तो मंत्री जी ने मना कर दिया है क्या इस बार नहीं निकालने के लिए? नहीं देखिए, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते सर। नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? अशोक सर बोल रहे हैं? नहीं, मैं अशोक नहीं, मैं अशोक सर की पर्सनल ब्रांच से बोल रहा हूँ। नहीं, पर्सनल ब्रांच से क्या है? आप क्या किस पोस्ट पे हैं? मैं साहब के पर्सनल ब्रांच में ही हूँ। ठीक है, तो एक बात बताइए, आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, साहब
करके दे रहे हैं? जी नहीं, जो आप बता रहे हैं वो साहब से पूछ करके बता रहे हैं? नहीं, सोच करके क्या बता रहे हैं सर? नहीं, क्या पूछ करके बता रहे हैं साहब से? सर देखिए, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ हाँ। सर, मिनिमम वेजेस का पुराना ही चल रहा है सर। नहीं, पुराना नहीं सर, जैसे साल में 2 बार क्या होता है, महंगाई भत्ता का नोटिफिकेशन जारी होता है। हाँ, महंगाई भत्ता का सर देखिए साल में 2 बार होता है, जैसे भी अप्रैल में और अक्टूबर में। जी 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 जी। ठीक है, अप्रैल का तो इशू हो रखा है। जी जरूर। अक्टूबर के में आप पूछ रहे हैं। जी जी जी। अक्टूबर के में देखिए महंगाई भत्ता, जब डिपार्टमेंट को कोई इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो डिपार्टमेंट कैसे निकाल सकता है सर? अरे सर, तो इसके लिए आपको आपके जो साहब हैं उनकी जिम्मेवारी है ना। मंत्री जी थोड़े जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, सो बताइए ना सर। आप देखिए, आप सचिवालय में हमारे माननीय मंत्री साहब को ऑफिस है। इसके लिए सर हमने मेल भी किया है आपके यहाँ, आपके तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया। आगे बताइए। देखिए सर, हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि अभी नोटिस ऐसा कोई भी नहीं निकला। एक काम कीजिए ना सर, साहब का नंबर दे दीजिए, अपने थोड़ा सा बात करेंगे साहब से। नहीं सर, ऐसे नहीं नंबर दे सकते साहब का सर। क्यों? जी। तो हमारे लिए नंबर नहीं है? नहीं, मैं आपको सर ब्रांच का नंबर दे देता हूँ, हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब है। हाँ, तो आपका नंबर ही बड़ा मुश्किल से आप उठाया है, बताइए नंबर। सर ये कौन सा नंबर उठाया सर मुश्किल से? हाँ। तो इस तरह से आपने देखा, ये दिल्ली के लेबर के सबसे बड़े अधिकारी हैं, लेबर सेक्रेटरी के ऑफिस का नंबर है, वहाँ बात हो रही थी। ये कह रहे हैं कि मंत्री जी के यहाँ से अप्रूवल आएगा, मंत्री जी के यहाँ से ही नोटिफिकेशन जारी होता है। आश्चर्य की बात है, दिल्ली सरकार के लेबर विभाग में कैसे कैसे लोगों को बैठा रखा है। इनका पद पूछना चाहा, इन्होंने नहीं बताया, लेकिन इसके बाद जिन अधिकारी से बात हुई, जो नोटिफिकेशन निकलता है उनके ऊपर उनका साइन होता है, उनसे हमारी बात हुई। उनसे क्या बात हुई वो भी मैं सुनाऊंगा। वो इससे भी चौंकाने वाली बात बोलते हैं, और ख़ासकर लेबर के मामले में कितने ये लोग संवेदनहीन हैं, ये देख लीजिए। अभी मैं दूसरा रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, हालांकि मैं डायरेक्ट कोशिश करूँगा सुनाने की। बीच में बात हुई थी हमारी। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, यूके सिन्हा सर से बात हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर? हाँ जी, आप कहाँ से? मैं सुरजीत श्यामल बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय। अच्छा, 1 मिनट रुकना होल्ड। मैं इसको थोड़ा सा भगा करके सुनाता हूँ डायरेक्टली जो उनसे बात हुई है। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। और यूके सिन्हा सर से बात हो रही है? जी नमस्कार सर, सुरजीत श्यामल बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्कर वॉइस। वर्कर वॉइस? जी जी जी। ये क्या है? ये सर मजदूर, जी सर, ट्रस्ट है सर, ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट, मजदूरों के लिए काम करता है। अभी जो मजदूरों का सर न्यूनतम वेतन के तहत जो महंगाई भत्ता अक्टूबर 2025 वाला जारी होता है, अभी तक सर जारी नहीं किया गया। अभी नहीं है, प्रोसेस में। जी सर। अभी टाइम लगेगा इसमें। क्यों सर? क्यों नहीं बता सकते? असल में सर इसको तो जारी हो जाना चाहिए सितंबर के लास्ट वीक में सर। नहीं हुआ है किसी कारण से। अच्छा, तो मतलब अभी जारी होने का कोई पता नहीं आपको? नहीं, डेट नहीं पता है कब होगा। नहीं तो कौन बताएगा सर? क्योंकि मैंने अशोक सर के यहाँ फोन किया था। अभी कोई नहीं बता पाएगा, जिस दिन पब्लिश होगा आपको डेट मालूम चल जाएगा। वो तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन देरी का सर कारण जानना चाहता हूँ, क्योंकि लाखों मजदूर हैं। सुनिए सर, लाखों मजदूर हैं, महंगाई से परेशान हैं, और भारत सरकार ने बढ़ा दिया क्या रेट, पता किया आपने? जी, भारत सरकार ने रेट बढ़ाया है क्या? भारत सरकार ने रेट बढ़ाया, उससे क्या मतलब है सर? तो चेक कर लीजिए ना। नोटिफिकेशन तो दीजिएगा ना सर कि नहीं बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार ने बढ़ाया कि नहीं, ये तो मैं क्या कह रहा हूँ सर, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप 0 लिख करके ही आप नोटिफाई कर दीजिए ना। अच्छा, आप तो नोटिफाई भी नहीं किया आपने। भारत सरकार ने तो नोटिफिकेशन जारी किया है। अच्छा, हाँ ठीक है सर, ठीक है, कम से कम ध्यान दीजिए सर, क्योंकि गरीब आदमी काम करता है। इन्होंने फ़ोन कट कर दिया। पहले हमने ये आशंका जताई थी, चूँकि सेंट्रल स्फेयर का जो महंगाई भत्ता बढ़ता है आपका, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। पहले उन्होंने 11 पॉइंट वृद्धि बताया था, उसके बाद फिर से उसके लिए एक सुधार पत्र, शुद्धि पत्र जारी किया, और जो आपका वृद्धि हुआ था उसमें 1 रुपया का भी वृद्धि नहीं हुआ था, अप्रैल वाला ही हूबहू छाप दिया था। इन्होंने उसी को देख करके जारी ही नहीं किया। इनको पता भी नहीं है कि भाई नोटिफिकेशन हर हाल में करना है, अगर हमें नहीं बढ़ाना है तो हम 0 कहने का मतलब 1 रुपया भी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वही का वही फिगर डाल करके नोटिफाई करके अप्रूव करा करके पब्लिश कर सकते हैं। अब ये सोच लीजिए,
दिल्ली सरकार के अंदर में कैसे कैसे अधिकारी भरे हुए हैं, लाखों मजदूरों की बात है। ऐसे में महंगाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एक बार कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे नहीं लगता है कि 1 रुपया भी बढ़ाने वाले हैं, हालांकि हमने कहा है। इसके बाद देखिए नोटिफिकेशन मुझे लगता है अब जारी हो जाना चाहिए, लेकिन पैसा कितना बढ़ाएंगे कहना काफ़ी मुश्किल है। आगे जो भी जानकारी आएगी एक एक अपडेट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।